दर्शकों, आज भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज दिन है अपनी ताकत को महसूस करने का। आज दिन है वैश्विक संदेश देने का। आज दिन है उस बात को स्पष्टता से समझाने का कि भारत के लिए, हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। इससे पहले कि आज की अहम तरीन खबरों पे बात करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये सुन के। हमारे लिए हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के साथ साथ हमारे कूटनीतिक हित, हमारे आर्थिक हित, हमारे व्यापारिक हित, हमारे कारोबारी हित उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अब जो समाचार आ रहा है उसको सुनकर तो उछलने ही लगा था और शायद आप भी उछलने लगेंगे। कुछ समय पहले तक अमेरिका और नाटो देश रूस के एक बेहद ही स्ट्रेटेजिक और जादुई इलाके पर हमला करके उसे अपने कब्जे में लेना चाहते थे। नाटो देशों को रूस के जिस इलाके से सबसे ज्यादा डर लगता है, रूस के जिस इलाके को नाटो देश अपने कब्जे में लेना चाहते थे, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि रूस के इसी इलाके में भारत धूम धड़ाके के साथ घुस चुका है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज निरपला पे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भारत ने रूस के उस इलाके में अपना पैर डाल दिया है जहां पे नाटो देशों ने घेर रखा था। और दोस्तों, भारत के जाने से रूस से आई है खबर कि थैंक यू इंडिया। जी हाँ, भारत ने अपनी दोस्ती निभाते हुए उन नाटो देशों से उस भारत अपने आप को एक बड़ी ताकत समझता है। वो कहता है कि मैं चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी हूँ दुनिया की, तो मुझे आप इस तरह, मैं पुश ओवर तो नहीं हूँ ना कि आपने जो कह दिया मैंने कर दिया। मैं पाकिस्तान तो नहीं हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को प्रेसिडेंट ट्रंप की खुशनुदी की ज़रूरत है तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप कहेंगे हम करेंगे। मैं हम एक राइजिंग पावर है हम भी, तो वो अपनी जो थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उसको बरकरार रखना चाहते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं भारत का जो उनका नुक्ता नजर समझ सकता हूं और मेरे ख्याल में उन्होंने सही फैसला किया है। लेकिन रूस के पक्के दोस्त भारत ने कुछ समय पहले कलिनिनग्राद में लाखों किलो चावल भेज दिया ताकि इस इलाके में रहने वाले रूसी लोग परेशान ना हो। जैसे ही भारत का 390 टन चावल कलिनिनग्राद पहुंचा तो यहाँ के लोग खुशी से पागल हो गए। रूस की सरकार और मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया कि दोस्त हो तो भारत जैसा। नए अस्करी और इक्तिसादी मुआहदे आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। इस हिकमत अमली से भारत अपनी फौजी ताकत और आलमी खुदमुख्तारी को मजबूत कर रहा है। अहम सवाल ये है कि भारत की बढ़ती हुई अस्करी ताकत, रूस के साथ दिफाई इत्तेहाद और अमरीकी दबाव की मुखालिफत खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बदल रही है या नहीं? भारत पहले ही अपनी पॉलिसियों की वजह से एक तरह से रीशेप कर रहा था और इंडिया की जो पॉलिसी है वो किसी के साथ इस तरीके से खड़ा नहीं होता। वो कहता है कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अ स्मॉल ब्लॉक। आप लोगों ने आना है तो एक ब्लॉक बन के मेरे साथ आए, मगर मैं नहीं आपके साथ जाना। अच्छा, दैट्स अ डिफरेंस। और उस वर्ल्ड ऑर्डर को प्रैक्टिकली भारत, खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बुलीज थी उनका जवाब ना देके उनको इग्नोर करके दे रहा था, और जहां कहीं जवाब देना बनता था वो जवाब भी दे देता था। इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत और यूरोपियन यूनियन के जो रिश्ते हैं वो भी बहुत बढ़िया बन रहे हैं। इसको जोर से बोलना पड़ेगा। यह नहीं चलेगा कि कोई किसान विरोधी फैसले हम पर थोपे, अपनी करेंसी को हथियार बनाकर हम पर वार करे, हमारी विदेश नीति में हस्तक्षेप करने की कोशिश करे और हम खामोशी से यह देखते रहे। आज इन सवालों के जवाब खुलकर दिए गए, जोरदार तरीके से दिए गए। वैसे तो समझने वालों के लिए इशारा ही काफी होता है, लेकिन जिन्होंने हमसे कहा कि रूस से व्यापार मत करो, तेल मत खरीदो, आज वो तेल भी देख रहे होंगे और दर्शकों तेल की धार भी महसूस कर रहे होंगे। पाकिस्तानी से पूछें तो वो बोलेंगे देखो भाई गल्फ ने कितना हमारे पे पैसा लगाया है और भी गल्फ एकदम देखो अभी पूरी तरह से अंदर घुस रहा है। तो खारजा पॉलिसी की यह सूरत हाल है कि यूएई को पहले नाराज कर दिया, वो आपके एयरपोर्ट वाले उससे भी निकल गया है। अब जो बेचने जा रहे थे फौजी ग्रुप के शेयर्स, मुझे लगता है उससे भी यूएई पीछे हट जाएगा। और सऊदी अरब को हमने कितना गुस्सा दिलाया होगा कि हमें फौरन यूएई को छोड़ के उनकी गोद में बैठना पड़ा कि ये जो हथियारों की डील हम बाला ही करने जा रहे थे, ये सब सऊदी अरब के खिलाफ जाता था। क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है? हमारा नाटका बंद कर देगा सऊदी अरब।
वो सिर्फ अपना पैसा वापस मांग लें और तेल के मामलात में हमारे लिए रुकावट खड़ी हो जाए तो हमारे नाक में दम कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है जो सऊदी अरब कर सकता है, हमारी गिच्ची दबा सकते हैं वो। और जब भी इन लोगों को कोई एक्सपोज करता है तो उसके ऊपर ये कहते हैं कि ये रा ये पक्का इनका जो पेट चोमला है, ये तो जी रा करा रही है। जो इनको नंगा करके इनको आईना दिखाए वो रा करा रही है। ये घटिया हरकतें इनकी जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचा दिया है कि पाकिस्तान एक किराए की मर्सनरी फौज बन के रह गई है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। citing recent meetings with MBZ ने जो इनके ऊपर प्रेशर डाला है फॉर इनका जो सॉवरेन फंड के अंदर जो पैसे वैसे रखे हुए हैं, उसके अंदर आर्मी की बेसिकली कंपनीज के अंदर स्टेक होल्डिंग करी है कि मतलब बेसिकली बोला है कि यार आपकी पूंछ पे हम पैर रखेंगे, आप इधर से भाग नहीं सकते। अब ऐसी ही दो चीजें हुई हैं। यूएई पहले तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जो मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहा था उसको पूरी तरह से उसने छोड़ दिया है। एंड ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया एंड कुवैत हैज ड्रैग्ड पाकिस्तान इनटू आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में उन्होंने आर्बिट्रेशन के अंदर बुलाया। ये हुआ क्या सडनली, इसके ऊपर इन तमाम बातों पे आते हैं। पहले तो ये है कि ये बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ने और दीगर मालिक में शमूलियत क्यों की? तो अकेला पाकिस्तान तो नहीं गया ना, इसमें सऊदी अरब है, तुर्की है, ख़ासतौर पे तुर्की वो मुल्क है जिसने बड़ी सख्त मुखालफत की थी इसराइल की। और मुझे याद है कि 2 साल कबल उन्होंने अपने वॉलंटियर्स भेजे थे जो कि वहाँ इमदाद लेके जा रहे थे गज़ा के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुल्क भी जो सख्त इसराइल के ख़िलाफ़ रहे हैं, उसकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। ये क्यों मजबूर हुए हैं या क्यों राज़ी हुए हैं? सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे और भी भाई बहनों को पता चले कि भारत रूस के लिए क्या कर सकता है और रूस भारत के लिए क्या कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने खबर भी सुनी होगी कि अमेरिका भी 25% टैरिफ वापिस ले रहा है। और दोस्तों, ये खबर जब से अमेरिका से निकली है कि अमेरिका 25% टैरिफ हटाना चाहता है, दोस्तों पाकिस्तान तो मानो पागल हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि भारत पे और ज्यादा टैरिफ लगाए, लेकिन उल्टा हो चुका है। और दोस्तों, अब अमेरिका भारत से 25% टैरिफ उठा रहा है। दूसरी तरफ भारत उस इलाके में छा गया है जहां पे नाटो देश ने रूस के इलाके को घेर लिया था। रूस के उस इलाके को झड़पने में थे, उसी इलाके को भारत ने अपना हक जता लिया। और दोस्तों, इसके बाद रूस ने देखा है कि कैसे भारत ने अपनी दोस्ती निभाई है। और दोस्तों, रूस से आया है कि थैंक यू इंडिया। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के प्रति कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।